क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स है, आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे वर्टेक्स कैसे होंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ऑल साइड्स निकालेंगे, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं? अपोजिट साइड इक्वल होगा तो काफी है। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो आपका क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। तो हमें खाली बस साइड निकालने से काम हो जाएगा, डायगोनल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ले लेते कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 आर 4 गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? ये दिखाना है कि ये वर्टेक्स होंगे पैरेललोग्राम के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना होगा ऑल साइड्स को, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या मैंने बता रखा है कि रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए सबसे पहले ए से बी का लेंथ निकालते हैं। तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 1 -2, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस 0 माइनस और ये -1 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा कि नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट ऑफ 10 आ गया, रूट ऑफ 10 यूनिट्स। चलिए अब दूसरा साइड बी सी चलते हैं। बी से सी का लेंथ निकालिए तो क्या होगा? रूट ऑफ 4 -1 का स्क्वायर प्लस में 3 -0 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 9 प्लस का 9, यानी कि रूट अंडर 18 आ गया। डेट मीन्स ये 3√2 यूनिट्स हो गया। चलिए अब फिर सी से डी का लेंथ निकालते हैं। तो सी से डी का लेंथ क्या हो जाएगा? तो रूट ऑफ 1 -4 का स्क्वायर प्लस में 2 -3 का स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ -3 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। तो यहाँ रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट अंडर 10 और रूट अंडर 10 यूनिट्स हो गया। अच्छा अब फिर ए से डी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए से डी का निकालेंगे, ये रहा, डी ये रहा, तो हो जाएगा 1 -2, तो प्लस का 2 आ जाएगा, और प्लस 2 -1 तो +1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स रूट अंडर 9 प्लस का रूट अंडर 9, रूट अंडर 18, दैट मीन्स ये हो गया 3√2 यूनिट्स। तो हमने क्या देखा कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल आ गया, ए बी सी डी के इक्वल है, देख रहा है ना। रूट अंडर 10 यूनिट्स है इनका वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर बी सी जो है ना वह ए डी के इक्वल हो रहा है और दोनों का वैल्यू है 3√2 यूनिट्स। तो हम देख रहे हैं कि जब ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 आर द वर्टेक्स ऑफ क्या था जी? पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हमने दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सो डैट द पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स दिए ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के वर्टेक्स कैसे प्रूव करेंगे? तो हम डिस्टेंस फार्मूला से साइड्स निकालेंगे। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो गए तो रोम्बस हो गया, और ऑल साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल होता है तब वो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया है कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 3, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 7 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 4 आर 4 पॉइंट्स। ये 4 हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ए से बी का लेंथ निकालिए तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 5 -1 का स्क्वायर प्लस में 3 -0 का स्क्वायर, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट अंडर 25। दैट मीन्स ये 5 यूनिट्स आ जाएगा। चलिए अब बी से सी का लेंथ निकालते हैं। तो बी से सी का लेंथ निकालने के लिए 2 -5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 7 -3 का स्क्वायर।
तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ -3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 4 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 9 प्लस का 16, दैट मीन्स ये आ जाएगा √25, यानी कि ये हो गया 5 यूनिट्स। चलिए अब C से D का लेंथ निकालते हैं। तो C से D का लेंथ निकालेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 7 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 प्लस का 9, दैट मीन्स √25, यानी ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो हमने CD भी 5 यूनिट निकाल दिया। अब A से D का लेंथ निकालते हैं। तो A से D का लेंथ रूट ऑफ -2 - 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 0 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ यहाँ -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 प्लस का 16, दैट मीन्स ये √25, दैट मीन्स ये 5 यूनिट्स आ गया। तो हमने देखा कि ऑल साइड्स इक्वल हो गए। एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके ऑल साइड इक्वल, AB इक्वल टू में BC इक्वल टू में CD इक्वल टू में AD इक्वल टू, ये कितना हो गया 5 यूनिट्स। तो ऑल साइड इक्वल हो गए, देयरफॉर लिख सकते हैं कि A जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, B जिसका कोऑर्डिनेट है 5 3, C जिसका कोऑर्डिनेट है 2 7 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है -2 4 आर द vertex of a rhombus। ये rhombus के वर्टेक्स हैं, ये हमने प्रूव करके दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट दिए हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स होंगे। तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स कब होंगे? जब अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें निकालना होगा। यहाँ लेते हैं कि लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 8, B जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 2, C जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 0 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 6 आर 4 गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पास 4 गिवन पॉइंट्स हैं। हमें यार डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जानते हैं कि रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। A से B का लेंथ, A से B का लेंथ रूट ऑफ 0 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 - 8 का स्क्वायर। तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 और ये 36, तो ये रूट अंडर आ जाएगा 52। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसे 2 × 2 × में 13, तो ये पेयर बन जाएगा। तो आ जाएगा ये 2√13 यूनिट, 2√13 यूनिट्स आ गया। किसका लेंथ? AB का। फिर B से C का लेंथ निकालिए। तो B से C का लेंथ निकालेंगे तो आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। तो यहाँ रूट ऑफ आ जाएगा 9 प्लस का 4, यानी कि रूट अंडर ये 13 आ गया। चलिए अब C से D का लेंथ निकालते हैं। तो C से D का निकालेंगे तो हो जाएगा 7 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 6 - 0 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दैट मीन्स रूट अंडर 52 52, यानी कि आ गया 2√13 यूनिट्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग किसको निकालने वाले हैं? A से D का लेंथ। तो A से D का लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा? A से D का लेंथ तो आएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस में 6 - 8 का स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा आपका 9 प्लस का 4, दैट मीन्स रूट अंडर 13 यूनिट्स आ गया इसका लेंथ। तो हमने सभी साइड्स निकाल के दिए, अब डायगोनल भी निकाल लेते हैं। A से C का लेंथ निकालिए। तो A से C का लेंथ क्या हो जाएगा? 3 - 4 का स्क्वायर एंड प्लस में 0 - 8 का स्क्वायर। तो आ जाएगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर और प्लस में -8 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 और प्लस का 64, यानी रूट अंडर 65 यूनिट्स आ जाएगा। अच्छा, फिर B से D का लेंथ निकालेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ B से D का लेंथ क्या हो जाएगा? 7 - 0 का स्क्वायर एंड प्लस में 6 - 2 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस में
यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी √65 यूनिट्स आ गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अपोजिट साइड देखो ए बी इक्वल टू में सी डी है, देख रहे ना, दोनों का 2√13 यूनिट इसका लेंथ है। अच्छा अपोजिट साइड बी सी इक्वल टू में सी डी, बी सी इक्वल टू में ए डी, बी सी इक्वल टू में ए डी √13 यूनिट्स है, ये भी दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गए। और डायगोनल भी इक्वल है, डायगोनल भी आपस में इक्वल दिख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि डायगोनल्स इक्वल हो गए और अपोजिट साइड इक्वल हो गए, तो ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स हो गए ना। यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना था 4,8, बी जिसका कोऑर्डिनेट कितना था 0,2, सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या था 3,0 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट कितना था 7,6 आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स हमने दिखा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट दिए, आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के वर्टेक्स कब होंगे, जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे जी, डिस्टेंस निकालेंगे, तो ऑल साइड्स इक्वल आने चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तब ये स्क्वायर के आपके वर्टेक्स हो जाएंगे। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6,4, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 6 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 3,5 आर 4 गिवन पॉइंट्स। ये 4 गिवन पॉइंट्स है, तो हम लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो चलिए सब एक एक करके लेंथ निकालते हैं, पहले ए से बी का निकालते हैं। तो हो जाएगा 6 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 3 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1 दैट मीन्स √5 यूनिट आ गया, √5 यूनिट्स। अच्छा फिर अब बी से सी का लेंथ निकालते हैं, बी से सी का लेंथ तो हो जाएगा 5 - 6 का स्क्वायर और प्लस में आपका 6 - 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 2 का स्क्वायर। तो √1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये √5 यूनिट्स ये भी आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं सी से डी का लेंथ। तो सी से डी का लेंथ हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर और प्लस में 5 - 6 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ यहाँ -2 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट ऑफ 4 + 1 यानी कि √5 यूनिट्स ये भी आ गया। चलिए अब इसके बाद ए से डी का लेंथ निकालते हैं। तो जब ए से डी का लेंथ निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 5 - 3 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ -1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो यानी आ जाएगा 1 + 4 दैट मीन्स ये भी √5 यूनिट्स आ गया। अच्छा जब हमने ऑल साइड इक्वल दिखा दिया, अब डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल ए से सी का लेंथ हो जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर एंड प्लस में 6 - 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 और 3 का स्क्वायर 9, √10 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा डायगोनल बी से डी निकाल देते हैं। तो बी से डी निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर और प्लस में 5 - 4 का स्क्वायर। तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 + 1 दैट मीन्स √10 यूनिट्स। तो हमने दिखाया कि अब ऑल साइड्स इक्वल हो गए। हम लोग दिखा दिए कि ए बी इक्वल टू में, बी सी इक्वल टू में, सी डी इक्वल टू में, ए डी इक्वल टू में √5 यूनिट्स हो गया। ऑल साइड्स इक्वल हो गए एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू में, डायगोनल बी डी इक्वल टू में √10 यूनिट्स। तो ऑल साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल हो गए, देयरफॉर कह सकते हैं कि ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या था जी, तो ए जिसका कोऑर्डिनेट था 4, 3, बी जिसका कोऑर्डिनेट था 6, 4, सी जिसका कोऑर्डिनेट था 5, 6 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट था 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर के वर्टेक्स हो गए, हमने दिखा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं
क्या कर रहा है अभी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स, अच्छा ऑफ ए पैलोग्राम, ये पैलोग्राम के 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स, यानी कि पैलोग्राम के 4th वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पैलोग्राम पहले बना लेता हूँ, ठीक है, हमारा एक पैलोग्राम हो जाएगा ये, इसके 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसके 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स दिए हैं, कह रहा है कि 4th वर्टेक्स को फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पैलोग्राम हो गया, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ए जिसका कोऑर्डिनेट 6,8 है, कंसेक्यूटिव का रहा तो ये नेक्स्ट हो जाएगा बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 7, सी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड डी इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई, यहाँ ले लेते हैं कि लेट द 4th वर्टेक्स ऑफ पैलोग्राम ABCD, बी यहां पर उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स वाई, एंड अदर 3 वर्टेक्स, ए जिसका कोऑर्डिनेट हमारा है 6,8, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 7, सी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -2, ये हमारे पास 3 वर्टेक्स दिए हुए और एक हमने डी ले लिया है। अच्छा हम ये जानते हैं ना कि पैलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इसका ओ ले लेते हैं, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ओ ए और ये ओ सी इक्वल होगा और ओ बी और ओ डी इक्वल होगा, इसका मतलब ओ ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा एंड ओ बी डी का भी मिड पॉइंट होगा, देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC, डायगोनल BD और AC का मिड पॉइंट होगा, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम हो रहा है, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे कि बताइए BD का मिड पॉइंट O इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो B और D कोऑर्डिनेट लेंगे तो आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये O हो गया। अच्छा इन दोनों का मिड पॉइंट O ही होगा, तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा -2 + 6, x कोऑर्डिनेट के सम बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट के सम और बाई में 2, ऐसे ना दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ x + 3/2 y + 7/2, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, देखो तो 4/2 और यहां हो जाएगा कितना 6/2, इसको काटिए नहीं ऐसे ही रहने दीजिए। अब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं, x + 3/2 = 4/2 एंड y प्लस का 7/2 इक्वल टू में 6/2, ये दोनों के डिनोमिनेटर ऐसे काट देते हैं, तो x का वैल्यू 4 - 3 यानी कि 1 आ जाएगा एंड y का वैल्यू 6 - का 7, ये -1 आ जाएगा। देयरफॉर जो 4th वर्टेक्स था, 4th वर्टेक्स उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा d, जिसका हो जाएगा 1, -1, एक्स वाई था तो 1, -1 हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखिए क्या कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स दिए हैं, 4th वर्टेक्स हमें निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रोम्बस बना लेता हूँ। सबसे पहले रोम्बस के आपको पता है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इतना तो पता ही होगा आपको। चलिए तो ये एक आपका रोम्बस हो गया। हमारे पास इसके 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स दिए हैं, तो इसको ABCD रोम्बस सपोज कर लेते हैं, ABCD, ठीक है। तो A वर्टेक्स 5, 3 कंसेक्यूटिव है, तो नेक्स्ट होगा B 2, 7 और C हो जाएगा आपका -2, 4। 4th वर्टेक्स को XY सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 3, B जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 7, C जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 4 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है XY are the vertex of rhombus
रोम्बस ABCD रोम्बस के वर्टेक्स हैं। अच्छा, इसके डायगोनल को अगर हम मिलाएं, याद रखें, देखिए ध्यान से, तो हम जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहां लिख सकते हैं कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ a rhombus bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये OA इक्वल टू OC होगा और OB इक्वल टू में OD होगा, OA इक्वल टू में OC होगा एंड OB इक्वल टू में OD होगा। तो जब ये इक्वल होंगे, देयरफॉर कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC, दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। चलिए, तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, तो BD का मिड पॉइंट तो है, तो यहां से BD का मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड इक्वल होगा। अब AC के लिए लगा देते हैं, तो -2 + 5/2 x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ x + 2/2 एंड y + 7/2, यहाँ हो जाएगा आपका 3/2 और ये 7/2। इक्वल कर देते हैं, यहाँ x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट जो है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर से कट जाएगा, x इक्वल टू में 3 माइनस का 2 यानी 1 आ जाएगा एंड y + 7 इक्वल टू 7 है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7 - 7 यानी कि 0। देयरफॉर फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, वो क्या था, D था, तो D का कोऑर्डिनेट x y था, तो x y का यहाँ वैल्यू है x का 1 और y का 0, तो 1 और 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल हैव द वर्टेक्स एट द पॉइंट, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, सो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट होंगे उनके साइड्स के, है ना, आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि वो पैरेललोग्राम फॉर्म्ड करेंगे उनके मिड पॉइंट। तो चलिए मैं यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ठीक है, आपका एक ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दे क्या कुछ, चलिए इस क्वाड्रिलेटरल का हम लोग नाम देते हैं ABCD। यहाँ A का कोऑर्डिनेट -4 2, B का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 6, C का कोऑर्डिनेट है 8 5 एंड D का कोऑर्डिनेट है आपके पास 9, -7। अच्छा, इनके साइड्स के मिड पॉइंट, चलिए यहाँ पर AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और यहाँ AD का मिड पॉइंट S है। तो इनके मिड पॉइंट से जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा PQRS, ये PQRS पैरेललोग्राम होगा, ये हमें दिखाना है प्रूफ करके, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पे कि लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है -4 2, B जिसका कोऑर्डिनेट है 2 6, C जिसका कोऑर्डिनेट है 8 5 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है 9, -7 आर द वर्टेक्स ऑफ a quadrilateral ABCD. Let P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and AD of quadrilateral ABCD respectively। ठीक है, हमें दिखाना है, क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम कैसे होगा, तो पैरेललोग्राम के आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम
यहां पर पी क्यू आर एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू आर एक्स के कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों साइड्स निकाल सकते हैं ना, ऑल साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन यहां पर देखते हैं। हमारे पास क्या है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो आपको याद होना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, तो मिड पॉइंट निकल जाता है। तो देखिए AB का मिड पॉइंट P और P का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, तो जगह -4 + 2/2 x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट यानी कि 2 + 6/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 8/2, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ से P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो P का कोऑर्डिनेट आ गया -1,4। P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1,4। चलिए Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, डिस्टेंस यही से मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो हो जाएगा 2 + 6/2 + 8 है ना, सॉरी, x कोऑर्डिनेट 2 + 8/2 एंड y कोऑर्डिनेट 6 + 5/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, यहां हो जाएगा 10/2 और यहां पे 11/2, ये कट जाएगा 5, तो आ जाएगा 5, 11/2, ये Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 11/2। ठीक है, चलिए अब ऐसा कैसे, ये Q का कैसे निकला, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, फिर अब देखिए R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट ऑफ CD, तो CD का मिड पॉइंट है तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 + 8/2 एंड -7 + 5/2, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 17/2 एंड -2/2, ये कट जाएगा, तो यहाँ से P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सॉरी 17/2 और -1, 17/2 एंड -1। ठीक है, 17/2 एंड -1। अब S का निकालते हैं, तो हमारे पास S इज द मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AD, तो जब AD का मिड पॉइंट है तो यहां से S का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो -4 + 9/2 एंड 2 + का -7/2, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5/2 एंड यहाँ पर -5/2, तो आ गया S का कोऑर्डिनेट 5/2 एंड -5/2। चलिए सबके निकाल दिए हमने। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ऑल साइड्स निकालते हैं, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको याद ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना होगा। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले P से Q का लेंथ, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा 5 -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 11/2 माइनस का 4 का स्क्वायर, तो अंदर हो जाएगा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर और प्लस में एलसीएम लेके सबट्रैक्ट कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2, 11 - 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो 36 प्लस का 9/4, एलसीएम ले लें 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 144 और प्लस का यहाँ पर 9, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा √153/4, डेट मीन्स ये आ गया √153/2 यूनिट्स, ये PQ आया।
अच्छा, अब पी क्यू आ गया, अब क्यू से आर का लेंथ निकालते हैं, क्यू से आर का लेंथ, तो हो जाएगा आपका 17/2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में -1 माइनस 11/2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो रूट ऑफ एलसीएम ले लेंगे अंदर 2, तो 17 माइनस का 10 का स्क्वायर प्लस में यहाँ एलसीएम होगा 2 -2 माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, अंदर स्क्वायर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर एंड प्लस में माइनस का 13/2 का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 49/4 और प्लस का 169/4। दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, 9918 1 और 416 111 और ये आपका 218/4। तो यहाँ पर तो अब इसे लिख सकते हैं √218 और बाई में 2 यूनिट्स, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्यू आर के बाद आर से एस का लेंथ, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 17/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर एंड प्लस में -5/2 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा। तो रूट ऑफ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12/2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2 -5 प्लस का 2 का स्क्वायर, तो यानी रूट अंडर यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ प्लस का -3/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9/4। तो रूट अंडर एलसीएम लेंगे 4 तो आ जाएगा 144 प्लस का 9 यानी कि रूट अंडर 153/4, दैट मीन्स रूट अंडर 153/2 यूनिट्स हुआ। तो ये आर एस जो है आप देख रहे हैं पी क्यू के इक्वल, क्योंकि वो भी इतना ही था। अब बच गया पी एस, इसको निकाल, चलिए तो अब पी एस निकाल देते हैं। चलिए तो पी से एस का लेंथ, पी एस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा 5/2 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा एंड -5/2 -4 का स्क्वायर। तो यहाँ रूट अंडर एलसीएम ले लें क्या, 2 5 + 2 यहाँ स्क्वायर है, एलसीएम ले लेते हैं 2 -5 और माइनस का 8 का स्क्वायर, ये होगा रूट अंडर 7/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस में माइनस का 13/2 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा रूट अंडर कितना, 49/4 प्लस का 169/4, यानी कि ये रूट ऑफ 218/4, दैट मीन्स रूट अंडर 218/2 यूनिट्स आ गया। तो हमने यहाँ देखा ये भी रूट अंडर 218/2 ये भी यही है, तो हमने देखा कि अपोजिट साइड इक्वल हो गया। यहाँ पर पी क्यू यहाँ पर आर एस के इक्वल है, यानी कि वो आया था रूट अंडर 153/2 यूनिट्स, एंड यहाँ पर क्यू आर और पी एस इक्वल है, यह है रूट अंडर 218/2 यूनिट्स। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम ही तो प्रूव करना है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गए।